जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है। मैं कोटा से गुरुपा की संगत हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैं आपसे क्या बोलूँ कि गुरुपा मेरे लिए क्या है। मतलब एक मेरे लिए मेरे गुरुपा ऐसे बन गए हैं कि उनके बिना मेरा जीना बेकार है। मेरी खुशियाँ, मेरे मेरे लिए सब कुछ सिर्फ मेरे गुरुपा हैं। और सबसे ऊपर जो मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार में जिसे करती हूँ ना, वो मेरे गुरुपा हैं। गुरुपा ने जब से मेरी लाइफ में आए हैं ना, मेरी लाइफ में खुशियाँ आ गई हैं। उन्होंने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब मैं सोचती हूँ मैं पहले कैसी थी और अब मेरे गुरुपा ने मुझे कैसा बना दिया है। एक नेगेटिव सोच रखने वाली और हर चीज़ में परेशान हो जाने वाली, ज़्यादा सोचने वाली जैसी थी मैं आज मैं उसके बिल्कुल अपोज़िट हूँ। मैं बिल्कुल खुश रहती हूँ, मुझे कोई कुछ भी बोल दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे गुरुपा ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि अब मतलब पहले मैं ऐसी थी कि मेरे को कोई कुछ भी बोल दे, मैं एक रूम में बंद हो जाती थी, मैं बाहर ही नहीं निकलती थी। मैं सोचती रहती थी कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसे क्या गलती कर दी। तो इससे ये था कि एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है कि हाँ भाई, मेरे को ऐसा बोला है, क्यों बोला, मुझे बात नहीं करनी, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, वो मेरे से उसका फ़ेस टू फ़ेस इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, मैं बहुत सोचती थी। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा है कि कोई मेरे को कुछ भी बोल दे ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंटली उसके सामने से जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा सपोर्टर, मेरे पिताजी, मेरे पापा मेरे साथ हैं। वो मेरा कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। उनका हाथ हमेशा मेरे सर पर है, जो मेरे गुरुपा हैं। संगत जी, मैं कभी भी गुरुजी नहीं बोलती, मैं हमेशा गुरुपा बोलती हूँ, क्योंकि मैंने उनको दिल से अपने पापा माना है। मेरे को अगर पापा से कोई बात करनी होती तो गुरुजी मेरे पापा बन जाते हैं, अगर मम्मी जैसी कोई बात करनी होती है तो गुरुजी मेरी गुरु माँ बन जाते हैं। मेरे लिए वो सब कुछ। संगत जी, मैं उन्हें अपने घर का सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर मानती हूँ। मेरे को तो इतना पता है कि मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे और मेरे गुरुपा, ये मेरा परिवार है। और हमारी मैं हम सब जो हैं कठपुतली है, जिसकी बागडोर मेरे गुरुपा के हाथों में है। वो जहाँ हमें ले जाएंगे हम जाएंगे, जो हमसे कहेंगे वो हम करेंगे। मेरे गुरुपा, हमने आपको हमने अपने आप को बिल्कुल आप पे सरेंडर कर दिया है। आप जैसा चाहोगे हम वैसा करेंगे। बस मेरे गुरुपा, कभी कुछ गलत मत होने देना, कभी गलत रास्ते मत जाने देना। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमें आभास दिला दीजिएगा, हमें डांटिएगा, हमें बताइएगा कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन कभी छोड़ के मत जाइएगा गुरुपा। हमें कभी भी खुद से अलग मत करिएगा। आप हो तो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, मुझे बस आप चाहिए। आप मेरी लाइफ में हो ना, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे किसी चीज़ का लोभ, किसी का लालच नहीं गुरुपा। बस मुझे मेरे गुरुपा। सॉरी संगत जी। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। वैसे तो हर दिन ही सत्संग होते हैं, गुरुपा हर दिन ब्लेस करते हैं, लेकिन मेरे जो कुछ खास छोटे सत्संग हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो संगत जी, शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, अच्छे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा पहला सत्संग है।
मेरे जो अंकल जी हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं, मतलब वो जो गाड़ियाँ होती हैं उनको फाइनेंस करते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने गाड़ी ली होती है उन्होंने अगर उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है गाड़ी की, मतलब गाड़ी पे जो गाड़ी जो लोन लेते हैं उसमें फाइनेंस मैनेजर है मेरे हस्बैंड। तो जो भी पर्सन गाड़ी पे लोन लेता है अगर वो किसी वजह से अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा है तो उस चीज़ का सारा काम भी मेरे अंकल जी ही देखते हैं। तो संगत जी, एक बार क्या होता है कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे अंकल जी का शाम के टाइम मेरे पास फ़ोन आता है और मुझसे बोलते हैं कि मैं कोटा से थोड़ा आउटर जा रहा हूँ। एक सीरियस केस है, किसी कस्टमर ने गाड़ी के सारे पार्ट्स निकाल दिए हैं, गाड़ी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि आप इतनी मतलब रात होने वाली है, सर्दी का टाइम है, आप इस टाइम जा रहे हो, इससे अच्छा आप कल चले जाना। बट उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मेरा जाना ज़रूरी है, ऑफ़िस के और भी कलीग्स जा रहे हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपडेट देता रहूँगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने अपने अंकल जी की वॉलेट में अपने गुरुपा का स्वरूप रखा था। मुझे इतना पता था कि मेरे गुरुपा उनके साथ जा रहे हैं, वो उनके साथ रहेंगे और उन्हें हर चीज़ से बचाएँगे। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा ठीक है आप जाओ। तो संगत जी, कम फिर मैंने 2-3 घंटे बाद उनको कॉल किया, मैंने कहा कि कितना टाइम आपको लगेगा? तो वो बोले कि अभी तो काम शुरू हुआ है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हमें पुलिस स्टेशन भी जाना है, कंप्लेंट वगैरह करानी है, तो मैं बता दूँगा जब मैं निकलूँगा। तो मैं थोड़ा-सा तो मुझे टेंशन हुई कि टाइम हो गया है और काफ़ी दूर, मतलब कोटा से 2.5-3 घंटे दूर वो गए हैं, कब वो निकलेंगे, कब वो पहुँचेंगे? तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है, और लोग भी गए हैं और मेरे गुरुपा भी साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो जाता है, रात हो जाती है, तो फिर मैं उनको कॉल करती हूँ, बट वो कॉल पिक नहीं करते। मैं उन्हें फिर कॉल करती हूँ, वो फिर पिक नहीं करते। मतलब 3-4 बार कॉल करती हूँ बट उनकी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तब मेरे को इतनी टेंशन हो जाती है संगत जी, इतनी टेंशन हो गई थी, मैं समझ नहीं पाई मैं ऐसा क्या करूँ? मैं कैसे उनके पास जाऊँ? कहाँ से पता करूँ? मेरे पास किसी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था कि मैं पता करके पूछूँ कि कहाँ हैं, वो फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे हैं? अजीब से माइंड में ख़्याल आ रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, एक बार फ़ोन पिक कर ले, प्लीज़ फ़ोन पिक कर ले। मैंने कितनी बार उनको कॉल किया बट उन्होंने पिक नहीं किया। मैं उसके बाद मेरे को कुछ समझ नहीं आया तो मैं सीधा अपने गुरुपा के पास गई, अपने गुरुपा के स्वरूप के पास। मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मेरी बात कराओ। मेरी एक बार बात कराओ कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, वो ठीक हैं, प्लीज़ मेरी बात कराओ गुरुपा, आप उनके साथ हो, आप कुछ गलत नहीं होने दोगे, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन गुरुपा प्लीज़ मेरी एक बार बात करा दो। मैंने गुरुपा से मैं बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम अपने पापा से बात करते हैं, मैं बिल्कुल वैसे बोली, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मेरी बात करो। तो संगत जी, फिर मैंने थोड़ी देर बाद कॉल किया, तो एक किसी अननोन पर्सन ने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने हेलो बोला। जैसे ही मैंने उनकी हेलो की आवाज़ सुनी, मैं एकदम से, मेरी ऊपर की साँस ऊपर, नीचे की नीचे। मैंने कहा ये किसने फ़ोन उठा लिया? तो फिर मैंने बोला कि हेलो, मेरे अंकल जी का नाम रितेश है। मैंने कहा मेरी आप रितेश से बात करवा दीजिए। तो वो बोले कि मैम अभी वो ना उनका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, गाड़ी में चार्ज पे लगा है, वो मतलब अभी बाहर थोड़ा बिज़ी हैं, जैसे ही वो फ्री होंगे मैं बात करा दूँगा। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी जान में जान आ गई। मैं अपने गुरुजी के स्वरूप के पास जाके मैंने इतना शुक्राना किया अपने गुरुपा का। मैंने कहा मेरे गुरुपा आप हो सच में, आप सच में हो, आप मेरे अंकल जी के साथ हो और आप उनके साथ हमेशा हो, सब ठीक रखोगे, आप सही सलामत आप और मेरे अंकल जी घर आ जाओगे। मैंने बहुत शुक्राना किया। मतलब मैंने ये सोचा, मैंने कहा मेरे गुरुपा उनके साथ हैं तो क्या दिक्कत है? लेकिन फिर भी संगत जी एक टेंशन हो जाती है कि हाँ इतना दूर गए हैं कि कब आएँगे? है तो इंसान ही ना, इंसान है तो टेंशन हो जाती है, थोड़ा-सा अजीब से ख़्याल आते हैं। तो मैं उसके बाद बिल्कुल
बिल्कुल बेफ़िक्र हो गई। मैंने कहा ठीक है, मेरे अंकल जी आ जाएँगे, मेरे गुरुपा आ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर मेरे अंकल जी लेट आए लेकिन अच्छे से आ गए। मेरे गुरुपा और मेरे अंकल जी दोनों अच्छे से आ गए। तो संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग था कि गुरुजी ने कितनी जल्दी मेरी सुनी और उनसे चाहे किसी और के ज़रिए कॉल पिक करवाया, लेकिन करवाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी को कोटि-कोटि प्रणाम, लख-लख बारी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। थैंक यू मेरे गुरुपा मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझ पे, मेरे अंकल जी पे, मेरे बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखने के लिए थैंक यू मेरे गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है कि एक बार ये कब की है, सितंबर 2023 की बात है। गुरुपा का मेरे पास बहुत मैसेज आ रहा था कि तू कड़ा प्रसाद बना और लोगों में बाँट। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं कड़ा प्रसाद तो बना दूँगी, लेकिन मैं चाहती थी मैं गरीब लोगों में बाँटूँ, जिनको मतलब खाने को नहीं मिलता कुछ, मतलब मैं बाहर कहीं मेरा एक यही था कि अंदर से कि मैं उन लोगों को दूँ जिन्हें खाने को ज़्यादा नहीं मिल पाता। तो फिर मैंने एकदम से मुझे ध्यान आया कि मेरे अंकल जी का बर्थडे आ रहा है 14th ऑफ सितंबर को। तो मैंने सोचा कि मैं उस दिन कड़ा प्रसाद बनाऊंगी और हमारे यहाँ पे साईं बाबा जी का मंदिर है, वहाँ पे काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, मैं उनको जाके कड़ा प्रसाद बांटूंगी। ठीक है। तो संगत जी, मैंने उस दिन कड़ा प्रसाद बनाया और हम लोग मंदिर चले गए। तो संगत जी, मैं, मेरे अंकल जी, मेरे बच्चे और मेरी मदर इन लॉ, हम सब मंदिर गए उस दिन। तो हमने दर्शन किया अच्छे से, उसके बाद हम कड़ा प्रसाद बाँटने लगे। तो हमें बाँटने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब कि उसे हम कड़ा प्रसाद को डिस्पोज़ल में डालना, उसे देना, और हमारे साथ हमारे बच्चे भी थे जो काफ़ी शैतानी करते हैं, तो उस उनको भी सँभालना था। तो हमें काफ़ी हम काम बहुत हम इतनी जल्दी-जल्दी नहीं कर पा रहे थे, बहुत धीरे-धीरे कर रहे थे। तो सा संगत जी, मैं आपसे बताना भूल गई कि जब हम घर से निकल रहे थे तो मैंने अपने गुरुपा को बोला, गुरुपा देखो, आज मैं मंदिर जा रही हूँ, आज मेरे अंकल जी का बर्थडे है, तो प्लीज़ आप अपनी प्रेजेंस फ़ील कराना और मुझे किसी रूप में दर्शन देना, प्लीज़ गुरुपा आप हमारे साथ चलना। वैसे तो मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, चाहे मैं छोटे से काम के लिए जा रही हूँ, चाहे मैं एक गली छोड़ के दूसरी गली भी जा रही हूँ ना, तब भी मैं अपने गुरुपा को बता के जाती हूँ, कहती हूँ प्लीज़ आप साथ चलो। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ। तो उस दिन मैंने अपने गुरुपा से बोला कि आप प्लीज़ हमारे साथ चलना, हमारे साथ रहना, अपने दर्शन देना। ठीक है। तो फिर हमें बहुत मतलब बहुत धीरे-धीरे हम लोग हम कड़ा प्रसाद लोगों को दे रहे थे, और संगत जी लोग भी आए जा रहे थे लेने के लिए, तो हम इतनी जल्दी नहीं कर पा रहे थे। तो तभी ना एक भैया आते हैं, वो हमारे साथ हमारी हेल्प कराने लगते हैं। तो मतलब कड़ा प्रसाद देने के उसमें हमें ध्यान नहीं रहता, हम ठीक है चलो हेल्प करा रहे हैं फटाफट। ठीक है, वो बता रहे आप इनको दो, आप इनको दो, मुझे बताने में लगे थे। मैंने कहा ठीक है चलो, तो जल्दी-जल्दी हमने जो था कड़ा प्रसाद सबको दे दिया। तो 2-3 डिस्पोज़ल बचे थे, मैंने उनसे कहा भैया आप भी ले लो, आप भी खा लो। तो उन्होंने बोला अरे मैं तो खाता रहता हूँ। उन्होंने ऐसे बोला और ऐसा कह के वो चले गए। मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, मैं अपने में मैंने सामान को समेटा, फिर हमने गाड़ी में रखा। तो मेरा फिर भी एक बार मैंने पीछे मुड़ के देखा कि वो भैया कहीं मेरे को दिखे, बट वो मुझे नहीं दिखे। तो फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैं सीधा आई, गाड़ी में बैठी और चली गई। हम लोग निकल गए मंदिर से। तो संगत जी, फिर मैं ना गाड़ी में बैठ के सोचने लगी, गुरुपा आपने तो मुझे दर्शन ही नहीं दिए। मैं तो आपको बोल रही थी प्लीज़ मुझे दर्शन दे दो गुरुपा, देना आप आना, आपने दिए ही नहीं गुरुपा। तो फिर मेरे को एकदम से ध्यान उन भैया का ध्यान आता है। मैंने कहा ये वो भैया थे कौन? वो आए भी, मतलब एकदम से आए और एकदम से चली भी गई, मुझे दिखे भी नहीं, और कड़े उस टाइम मैं उनके बारे में सोचने लगी कि उन्होंने कड़ा प्रसाद भी नहीं लिया, उन्होंने बोला मैं तो खाता हूँ, ऐसे बोला। तो मेरे को ध्यान आया कि वो कोई नहीं, वो मेरे गुरुपा थे, जो मेरे पास आए थे हेल्प कराने के लिए। मतलब संगत जी, मेरे को इतनी खुशी हुई ना, मुझे पता था ये मेरे अंकल जी इतना नहीं मानते हैं, बट वो मेरे को भी ना कभी वो नहीं करते,
फ़ोर्स मेरे को कहते तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। वो जल प्रसाद भी लेते हैं, कड़ा प्रसाद भी सब कुछ करते हैं, लेकिन वो मुझसे कहते हैं तुम मुझे कभी भी फ़ोर्स मत करना मानने के लिए। हाँ, सॉरी संगत जी। तो मैं ये बोल रही थी कि मतलब मेरे अंकल जी ना कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, वो हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो मुझसे बोलते तुम मुझे फ़ोर्स मत करना किसी भी चीज़ को मानने के लिए, मेरा मन होगा मैं खुद मानूँगा। और मुझे पूरा ट्रस्ट है अपने गुरु पापा पे कि एक दिन वो भी मेरे अंकल जी को अपने साथ जोड़ लेंगे। तो संगत जी, मैं इतना खुश हुई मन ही मन कि मेरे गुरुपा खुद आए थे मेरी हेल्प कराने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए। काश मुझे उस टाइम समझ में आता, याद आता कि वो मेरे गुरुपा थे। तो मतलब मैं बहुत खुश हुई थी, मैंने इतना शुक्राना किया अपने गुरुपा का। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो मेरे गुरुपा, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। मैं कितना आपका शुक्राना करूं गुरुपा, मेरे लिए तो आप मेरे सब कुछ हो। संगत जी, मैं कभी भी ना, गुरुपा बोलते हैं ना कि मतलब मेरे से ना ज़िद मत किया करो कि मुझे दर्शन दो, कि मैं अपने सारे काम छोड़ के मतलब आता हूँ, मुझे भी दिक्कत होती है। तो मैं कभी भी अपने गुरुपा को ना कभी नहीं बोलती कि गुरुपा आप मुझे दर्शन दो। मैं उनसे इतना बोलती गुरुपा जब आपका मन हो आप दर्शन दे देना। लेकिन कभी ना संगत जी ऐसा लगता है कि नहीं आज मन हो रहा है गुरुपा के दर्शन का, तो मैं फिर थोड़ा सा ज़िद कर लेती हूँ गुरुपा प्लीज़ दर्शन दे देना। बाकी मैं गुरुपा से कभी कुछ नहीं मांगती, मैं बस इतना बोलती हूँ गुरुपा आप सब देखते हो, आपसे कुछ नहीं छुपा, बस आप सब ठीक कर देना। मैं इतना बोलती हूँ अपने गुरुपा को, क्योंकि देख संगत जी लाइफ में टेंशन्स हैं, बच्चों की भी फ़िक्र है, सब चीज़ की फ़िक्र है, खुशियाँ भी हैं दुख भी है। बस इतना ही कहती हूँ अपने गुरुपा से कि मेरे बच्चों मेरे जो बच्चे हैं उन पे वो हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे, मेरे अंकल जी पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे, हम सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे, वो हमेशा हमारे साथ रहें। मैं बस अपने गुरुपा के साथ, अंकल जी के साथ, अपने बच्चों के साथ हमेशा खुश रहना चाहती हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहती। तो संगत जी, सच्चे दिल से शुक्राना अपने गुरुपा का। तो ये मेरा दूसरा सत्संग था जिसमें गुरुपा ने मतलब मेरे को दर्शन दिए, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मेरे को बाद में ध्यान आया कि गुरुपा ने मुझे वो मेरे गुरुपा थे। संगत जी, तीसरा सत्संग मेरा ऐसे है कि मेरे जो अंकल जी हैं उन्होंने अभी गणेश चतुर्थी वाले दिन न्यू कार ली, मतलब उन्होंने अभी नई कार ली। तो जब हम गाड़ी लेने जा रहे थे तो मैंने अपने गुरुपा को बोला गुरुपा आपको साथ चलना है, आपको मुझे प्रेजेंस फील करानी है वहाँ पे, आप दिखोगे मुझे। तो मैंने सब बोल के आई, मैंने कहा मुझे नहीं पता गुरुपा आपको ब्लेसिंग देनी है। तो हम सब शोरूम में गए, बट मेरा ध्यान सिर्फ चारों तरफ मैं अपने गुरुपा को ढूंढ रही थी, कहीं तो कुछ दिखे कि मुझे पता लगे कि मेरे गुरुपा आए हैं, उन्होंने ब्लेसिंग दी है। मैं हर जगह देख रही थी लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। उस टाइम गणेश चतुर्थी, वहाँ पे गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा रखी हुई थी, मैंने उनको प्रणाम किया, मैंने कहा मेरे गुरुपा प्लीज़ मुझे दिख जाओ, आप कहाँ हो। वो मुझे नहीं दिखे, तो मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया। फिर हमने गाड़ी का जो भी करते हैं सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, जो केक कटिंग वगैरह होती है हमने गाड़ी शोरूम से मतलब हम लेके निकल गए। तो हम उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट हम मंदिर गए, गाड़ी की जो पूजा वगैरह करवाते हैं वो करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो गुरुपा ने यहाँ नहीं ब्लेसिंग दी तो क्या पता वहाँ मंदिर में दे दें। तो हम मंदिर में गए, वहाँ पे गाड़ी की पूजा वगैरह सब कुछ हुई। तो वहाँ पे भी मुझे कहीं ऐसा कुछ नहीं दिखा कि मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी है या फिर मेरे को वो मैं मतलब मेरे को उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील कराई है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो फिर उसके बाद हम फिर घर आ गए। घर आके ना मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब। मैं गुरुपा से बोली, मैंने कहा गुरुपा आप नहीं देते हो दर्शन, आप नहीं अपनी प्रेजेंस फील कराते हो, हमें आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है बट आपने नहीं दी। तो मेरा मूड ना थोड़ा ऐसे हो गया, मेरे को रोना सा आ गया। तभी ना मेरे अंकल जी मेरे पास एक एनवलप लेके आए कि ये तुम्हारे नाम से आया है। तो मैंने देखा उसमें लिखा था गुरुजी ब्लेसिंग। मैंने जब उसे खोला तो उसमें संगत जी 4 मेरे गुरुपा के लॉकेट, एक
ब्रेसलेट स्वरूप और 2 स्वरूप छोटे वाले, मतलब वॉलेट में रखने वाले स्वरूप उसमें थे। संगत जी, यकीन नहीं मानोगे, मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि सब चीज़ अच्छी अच्छी हो गई, बिल्कुल मैं इतना खुश हो गई। मेरे हस्बैंड बोले क्या है, मैंने कहा मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग आई हुई है। कह रहे चलो बढ़िया है, तुम्हारा मूड सही हो गया। मैं संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं बता सकती कि मेरे लिए मेरे गुरुपा क्या है। मैं बस ये है, समझ लो कि वो मेरी सांसें हैं। अगर कभी वो मुझसे दूर चले गए ना तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। वो मेरे लिए इतने इतने इम्पोर्टेंट है ना। मैं मेरे को ना कभी ऐसा होता है, जैसे मान लो मैं कभी उनसे गुस्सा हो गई हूँ, तो मेरे को पूरे दिन ना उन्हीं का ख्याल आता रहेगा कि मैं अपने गुरुपा से गुस्सा हो गई, गुरुपा से गुस्सा हो गई, वो क्या सोच रहे होंगे, या मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मैं अपने गुरुपा से नज़र नहीं मिला पाती। फिर भी कभी आता है कि मैं गुरुपा से काफ़ी बार सॉरी बोल चुकी, उसके बावजूद भी वही गलती मैं करती हूँ, तो मैं फिर सॉरी भी बोल नहीं पाती कि यार वो क्या सोचेंगे कि जब भी गलतियाँ करती सॉरी बोलती, गलतियाँ करती सॉरी बोलती। लेकिन मैं क्या करूँ संगत जी, मैं गुरुपा के आगे सब बोलूँ, गुरुपा मैं कान पकड़ के उठक बैठक लगा लूँगी, लेकिन आप मुझसे गुस्सा मत हो। मैं आपके पैरों में आपके चरणों में छू लूँगी, चरणों में गिर जाऊँगी, लेकिन गुरुपा प्लीज़ आप गुस्सा मत हो। आप मेरे को समझा दो, जो भी गलती हुई है समझा दो, ऐसा मत कर, ये गलत है, ऐसा मत कर, सब मैं समझ जाऊँगी, सब कुछ जैसा आप बोलोगे वैसा करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाना ना, हमें आप अपने से अलग करना। क्योंकि सब सच में बहुत, मतलब मैंने एक थोड़े बहुत तो अच्छे कर्म किए होंगे जो गुरुपा ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा, आप लोगों के, आप जैसी प्यारी संगत के साथ जोड़ा, तो कुछ तो मैंने अच्छे कर्म किए होंगे। संगत जी देखो, हमें पता है हमसे गलतियाँ हुई हैं, अनगिनत गलतियाँ हुई हैं, कुछ गलत काम भी हुए हैं, और काफ़ी लोगों का दिल भी दुखा होगा, जाने अनजाने में सही, जानबूझ के ही सही, हमसे दिल दुखा होगा, क्योंकि इंसान है, इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलतियाँ होती हैं। हम कोई भी इंसान हो, वो एक बार माफ़ करता, 2 बार माफ़ करता, 3 बार माफ़ करता है, चौथी बार वो भी माफ़ नहीं करता। लेकिन एक जो मम्मी पापा होते हैं ना, वो चाहे कितने हम 1000 गुनाह क्यों ना कर लें, अगर हम दिल से उनसे माफ़ी मांगते हैं ना, तो वो हमेशा माफ़ कर देते हैं। एक मम्मी पापा होते हैं। बट हम लोग माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं कि वो भगवान ने जो धरती पे बनाए हैं, अगर भगवान नहीं मिल सकते, धरती पे उन्होंने माँ बाप बनाए हैं कि माँ बाप को मानो, उनका कहना मानो, उनकी सेवा करो, तो समझ लो भगवान की सेवा करती है। लेकिन संगत जी ऐसा होता है ना, कभी कभी मम्मी पापा कभी दिल दुखा देते हैं कि हंसी, छोटे होते हैं तो उनको ज़िद करना, उनसे कुछ भी चीज़ मांगना, चलो तो हर बच्चे करते हैं। लेकिन कभी कभार हम कुछ ऐसे काम भी कर जाते हैं जिससे उनका दिल दुखता है। होता है संगत जी, सबके साथ हुआ होगा ऐसा। उसके बावजूद भी हम अपने माँ बाप से माफ़ी मांगते हैं ना, दिल से अपनी गलतियों का एहसास करके माफ़ी मांगते हैं, तो वो हमें माफ़ कर देते हैं, कभी हमसे गुस्सा नहीं रहते। ऐसे ही है हमारे गुरुपा, कितनी गलतियाँ हम कर लें, कुछ भी कर लें, अगर एक बार जाके उनके पास जाके प्यार से कान पकड़ के एहसास, दिल से एहसास करके सॉरी बोल देना संगत जी, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, हमें माफ़ कर देते हैं। हम चाहे उनका साथ छोड़ दें, लेकिन वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। मैंने गुरुपा को अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त सब कुछ माना है, और मुझे पूरा पक्का पता है कि वो, उनका साथ हमेशा हमारे साथ है, वो हमें कभी कुछ गलत रास्ते नहीं जाने देंगे, वो सब अच्छा कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। संगत जी, एक कुछ है, एक बीच में मेरे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसी हो गई थी बिल्कुल डिप्रेशन में जाने, और बिल्कुल जैसे अभी चली जाऊंगी। ना रोना धोना, रोज कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, बहुत कुछ होता था, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे गुरुपा ने संभाला। अगर मेरे गुरुपा नहीं होते ना, तो मैं कब की पागल हो जाती। मेरे गुरुपा ने मुझे संभाला संगत जी,
उन्होंने मुझे हिम्मत दी। वो मेरे को, मेरे अंदर जो भी बात होती थी, जो भी कुछ होता था, वो मेरे को मैसेज के ज़रिए मेरे को बताते थे, उसका आंसर देते थे। और वो आंसर सुन के मैं इतनी शांत, हाँ, मतलब उन्होंने मेरे को कभी भी ज़्यादा परेशान नहीं होने दिया, कोई टेंशन नहीं होने दी। मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ थे, चाहे कितना बहुत कुछ हुआ। संगत जी, मैं अगले सत्संग में आपसे वो सब चीज़ शेयर करूँगी। मेरे गुरुपा ने मतलब 70% सब कुछ ठीक कर दिया है, बस 30% ठीक है। और मुझे पता है मेरे गुरुपा सब बढ़िया कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। अभी तक मैं जो भी हूँ, खुश हूँ, अच्छी हूँ, सिर्फ अपने गुरुपा की वजह से। तो गुरुपा मैं इतना ही बोलूँगी। अब हम सारी जितनी भी संगत है ना, सबको खुश रखना, सबको ब्लेस करना हमेशा। कोई भी गलती, को गलतियाँ होती हैं गुरुपा, हमें माफ़ कर देना, हमें बताना कि गलत है मत करो, ये सही है ये करो। हम हैं तो बच्चे ही ना, आपके जैसे भी हैं, नादान हैं, बेवकूफ़ हैं, जैसे भी हैं आप ही के बच्चे हैं गुरुपा। प्लीज़ कभी साथ मत छोड़ना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, मैं अपने ये मेरे सत्संग थे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती, भूल चूक या सत्संग सुनाने में कोई भी अपशब्द निकल गया हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का, हर पल का शुक्राना। बस ऐसे ही मैं अपने सत्संग आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो एक बार हम फिर से अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर दिल का हर दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे संगत जी। जय गुरु जी।